एक कैसी मुसीबत मुझ पर आ गई। वह बकरी तो मुझे आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो बकरी मुझे नहीं मिली तो सेठ धनीलाल मुझे नौकरी पर से निकाल देगा। यदि अगर उसने मुझे नौकरी पर से निकाल दिया तो मैं मेरी माँ का इलाज कैसे करूँगा? लगता है सेठ आज मुझे जान से मार ही डालेगा। मैं ऐसा करता हूँ, बाकी सारी बकरियाँ घर पर छोड़ आता हूँ और फिर खोई हुई बकरी को ढूंढ लेता हूँ। कहीं ऐसा ना हो उस बकरी को ढूंढते ढूंढते ये बकरियाँ भी मेरे हाथ से निकल न जाए, फिर मैं सिर्फ देखता ही रहूँगा। रतन जल्दी से बाकी सारी बकरियों को घर ले जाता है। अरे रतन, बकरियां तो सिर्फ 6 ही है, एक बकरी कहाँ पर गई? कहीं तूने पैसों के लिए उसे कहीं पर बेच तो नहीं दिया ना? पता नहीं मालिक, मैं सारी बकरियां जंगल में एक जगह पर चरा रहा था, पर पता नहीं वो एक बकरी कहाँ पर चली गई। अरे मूर्ख, तेरे रहते हुए वो एक बकरी कहाँ पर गायब हो गई? ऐसा तूने क्यों होने दिया? जल्दी से जा और उस बकरी को ढूंढकर मेरे सामने ले आना, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी पर से निकाल दूंगा और तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा। रतन जल्दी से उस बकरी को ढूंढने वहां से निकल पड़ता है। ये ऊपर वाले, मैंने उस बकरी को कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन बकरी तो कहीं नहीं मिल रही। यदि आज वो बकरी मुझे नहीं मिली तो सेठ मुझे नौकरी पर से निकाल ही देगा। पर मैंने आज तक जो काम किया उसका एक पैसा भी मुझे वो नहीं देने वाला है। अगर पैसा नहीं मिला तो मैं अपनी माँ की दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगा? तो मेरी माँ मर जाएगी। ये सारी बातें सोचकर रतन मन ही मन में निराश हो जाता है। वो बिल्कुल अंदर से टूट जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसी पेड़ के ऊपर एक गिद्ध बैठा था और वो उसे देख रहा था। अरे, ये कौन है जो पेड़ के नीचे बैठकर रो क्यों रहा है? चलो चलो इसे उसके रोने का कारण पूछता हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ पर बैठकर तुम रो क्यों रहे हो? गिद्ध भैया, मेरा नाम रतन है। मैं सेठ धनीलाल के यहाँ पर नौकरी करता हूँ। आज मैं जंगल में बकरियाँ चराने आया था। इस प्रकार रतन सारी कहानी गिद्धराज को बताता है। रतन की बातें सुनकर गिद्धराज मन ही मन में दुखी हो जाता है और उसे रतन की दया आती है। अरे भाई, मुझे लगता है तुम्हारी बकरी को वो दुष्ट राक्षस ले गया है। अरे गिद्ध भैया, तुम किस राक्षस की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई, यही पास की ही एक गुफा में एक राक्षस रहता है। वह राक्षस बहुत ही दुष्ट है। उसके यहाँ आते ही जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़कर धीरे धीरे पास के ही एक दूसरे जंगल में चले गए। और तो और उसने बहुत सारे जानवरों को मारकर उन्हें खा लिया है। लेकिन गिद्ध भैया, अभी मुझे क्या करना होगा? मैं अपनी खोई हुई बकरी को वापस कैसे ला सकता हूँ? आप ही कुछ सुझाव दीजिए। इसलिए तुम्हें खुद उस राक्षस के पास जाना होगा और उस राक्षस को बकरी लौटाने के लिए विनती करनी पड़ेगी। यदि वो राक्षस तुम्हें तुम्हारी बकरी लौटाता है तो बात बन सकती है, पर मुझे कुछ ऐसा संभव नहीं लगता। नहीं नहीं गिद्धराज, कृपा कर आप मुझे उस गुफा तक ले चलो। ठीक है भाई, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो मेरे साथ। अरे भाई, ये वही गुफा है जिसमें वह दानव रहता है। ठीक है गिद्ध भाई, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। इतना कहकर रतन गुफा के अंदर चला जाता है। यह सब देखकर गिद्धराज भी काफी हैरान था। आखिर रतन के साथ आगे क्या होने वाला है?
पता नहीं वो दानव उस लड़के के साथ आगे क्या करने वाला है, पर मुझे उसे यहाँ अकेले छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। चलो चलो अंदर चलकर देख लेता हूँ। हे राक्षस देव, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरी बकरी को वापस मुझे दे दो। इसके बदले तुम मुझे खा लो। यदि तुम इस बकरी को मार डालोगे तो मेरा मालिक मुझे पैसे नहीं देगा। यदि अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अपनी बीमार माँ का इलाज नहीं कर पाऊंगा और वो बेचारी मर जाएगी। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें ये बकरी दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। ठीक है राक्षस देवता, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन राक्षस देवता आप मुझे अभी मत खाना। पहले मैं इस बकरी को अपने सेठ के घर पहुंचा देता हूं और उससे पैसे लेकर अपनी माँ की दवाइयाँ उसके पास पहुंचाता हूं। फिर मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए चला आऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं? यदि अगर तुम वापस नहीं आए तो? नहीं नहीं राक्षस देवता, मैं तुम्हारे पास अवश्य आ जाऊंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास रखता हूँ और तुम्हें तुम्हारी बकरी दे देता हूँ। तुम इसे ले जा सकते हो। रतन तुरंत ही उस बकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। सेठ जी, ये रही आपकी बकरी, अब आप मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए। सेठ धनीलाल तुरंत ही रतन को उसने की मेहनत के पैसे उसे दे देता है। रतन तुरंत ही पैसे लेकर बाजार चला जाता है। ये लो माँ, मैं आपकी दवाई ले आया हूँ, आप इसे खा लीजिए, आप जल्द ही ठीक हो जाओगी। और आप ये पैसे भी रख लेना, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, इन पैसों को रख लीजिए माँ। लेकिन बेटा, तुम ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? माँ, आज मैं शहर जा रहा हूँ, मुझे वहाँ बहुत बड़ा काम मिल गया है, अब मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊंगा माँ। नहीं नहीं बेटा, मुझे खूब सारे पैसे नहीं चाहिए, तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तुम मत जाना, कम से कम मैं तुझे देख तो पाऊंगी। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रतन जंगल में गुफा की तरफ निकल पड़ता है। अरे रतन भाई, तुम इधर कहाँ पर जा रहे हो? अरे गिद्ध भाई, मैं वापस उस दानव के पास जा रहा हूँ। अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम राक्षस के पास फिर से क्यों जा रहे हो? हाँ गिद्ध भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ, मैंने उस राक्षस को वचन दिया था कि मैं जरूर उसके पास लौटकर आ जाऊंगा, इसलिए मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर रतन वहाँ से चल पड़ता है। हे ऊपर वाले, इस लड़के का क्या करे? ये जानबूझकर अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहा है? लगता है इसका मरना तो तय है। अरे नहीं नहीं, इसे बचाना ही होगा। अरे वाह, तुम तो अपने वचन के पक्के निकले। मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम तो आ गए। ऐसा नेकदिल इंसान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। इतना कहकर वह राक्षस रतन को मार देता है और उसके मांस को खाने लगता है।
हे भगवान, ये क्या हो गया? इस लड़के ने तो अपनी माँ के लिए अपनी जान दे दी। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे महान पुत्र के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं ऐसा करता हूँ, जब ये राक्षस इसका मांस खाकर हड्डियाँ फेंक देगा तो मैं इसकी हड्डियाँ उठाकर उस तपस्वी बाबा के पास ले जाऊंगा। वे जरूर इसे कुछ ना कुछ करके फिर से जिंदा कर देंगे। अरे वाह वाह, आज तो कई दिनों के बाद मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर अभी के लिए कुछ देर सो लेता हूँ। इतना कहकर वह राक्षस सो जाता है। गिद्ध तुरंत ही मौका देखकर उसकी सारी हड्डियाँ एक कपड़े में रख देता है। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, मेरी सहायता कीजिए बाबा। क्या हुआ गिद्धराज, तुम्हें क्या तकलीफ है? फिर गिद्धराज तुरंत ही साधु महाराज को सारी बात बता देता है कि कैसे एक महान पुत्र ने अपनी माँ के लिए अपनी जान दे दी। अब आप ही बता दीजिए बाबा कि हम इतने महान पुत्र की मृत्यु कैसे देख सकते हैं? हाँ गिद्धराज, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। ऐसे पुत्र तो सदियों के बाद ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। तुम ठीक ही कह रहे हो, मैं इसकी सहायता अवश्य करूंगा। लेकिन गिद्धराज, इसकी जान बचाने के लिए तुम्हें ही एक काम करना पड़ेगा। अब तुम ही इसे जीवित कर सकते हो। कैसा काम बाबा? मैं तो इसे आपके पास ले आया हूँ, लेकिन मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ? अरे गिद्धराज, तुम जल्द ही गगनगिरी पर्वत पर जाओ। उस पर्वत पर एक जादुई गुफा है। उस गुफा में कई प्रकार की बूटियां हैं। तुम्हें उनमें से पुनर्जीवन अमृत बूटी को लाना होगा और तुम्हें उस बूटी का रस इन हड्डियों पर डालना होगा, तभी यह पुनर्जीवित हो पाएगा। लेकिन याद रहे, पहाड़ी की तरफ जाते हुए रास्ते में तुम्हें जो कोई भी मदद के लिए याचना करता हुआ नजर आ जाएगा, तुम्हें उसकी मदद बिना किसी स्वार्थ के करनी होगी, तभी वह गुफा तुम्हें पुनर्जीवन अमृत बूटी दे देगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। इस हड्डियों को यहीं पर ही रहने दो। मुझे इस कार्य में सफल होने के लिए अपना आशीर्वाद दे दीजिए। इतना कहकर वह गिद्ध गगनगिरी पर्वत की ओर उड़ जाता है।